हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उनकी ईआर आई है। वो बार बार ही हमसे मैसेजेस करके, कमेंट्स करके, इंस्टाग्राम पर अपनी क्वेरीज को शेयर करके या ऑन कॉल हमसे बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जी, लास्ट डेट क्या होगी अगर मेरे को अपनी आंसर शीट को री एवल्यूट करवाना है तो। यानी अपने आंसर शीट की, यानी जो हमारी उत्तर पुस्तिका है, जो भी आपने ओबीई के एग्जाम में लिखा था उसको दोबारा से चेक करवाना हो तो उसकी लास्ट डेट क्या है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे लास्ट डेट भी निकल जाती है तो भाई हम थर्ड ईयर के अंदर कैसे दोबारा एडमिशन लेंगे। थर्ड ईयर की भी एडमिशन की लास्ट डेट आने वाली है। बहुत सारे बच्चे ये बात कह रहे हैं, तो आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों का अगर ये कंफ्यूजन है कि भाई मेरे आंसर शीट री एवल्यूट कब तक हो सकता है या कब तक मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। दो क्वेश्चन है ये कि कब तक हो सकता है, दूसरी बात कब तक मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। नंबर थर्ड, अगर मेरा आंसर शीट री एवल्यूट हो भी जाता है और या फिर उसके में मेरे मार्क्स ना तो बढ़ते हैं और ना ही कम होते हैं, यानी मैं ईआर की कैटेगरी में ही रहता हूँ, तो भाई मेरे को एडमिशन कब तक लेना है, कब तक नहीं लेना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात का भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी जो 25 ही है एडमिशन की लास्ट डेट, तो ये गलत न्यूज़ है आप लोगों की जो ईआर वाले स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, 25 जैन जो है उनकी लास्ट डेट नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपकी डेट आगे है, कब तक है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। पहली बात आपको ये समझना है कि जो आंसर शीट री एवल्यूट का जो क्वेश्चन है इस पे संबंधित आपका कोई डाउट ना रहे, इस तरीके से मैं आपको समझाऊं। तो चलिए गाइस, आप लोगों को आज के इस वीडियो में स्टार्ट करता हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आएगी और आप अधिक से अधिक मित्रों तक इसको शेयर भी करेंगे। अगर आपको पसंद आएगी, इसी प्रकार की अपडेट्स अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमसे कनेक्टेड रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक, अधिक से अधिक स्टेटस तक, अधिक से अधिक ग्रुप्स तक आप इसको शेयर करने का प्रयास करें। ओके, सो यहाँ पर बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है कि भाई जो फाइनल ईयर के, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी ईआर आई है, तो भाई उनको आंसर शीट री एवल्यूट कराना है। क्योंकि जिस हिसाब से एसओएल के अंदर जो डीन ऑफ एग्जामिनेशन को ईआर रिक्वेस्टेड फॉर्म हमने भेजा है ईआर का कि हमारी एक बार उत्तर पुस्तिका को फिर से जांचिए, क्या उन्होंने ठीक किया है, तो उनका कहना है बस एक ही बात, जी हाँ बिल्कुल हम चेक कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है और 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में आपके जो रिजल्ट है उसमें हो सकता है कुछ परिणाम में परिवर्तन भी देखा जाए। जितना जहाँ तक मेरी एसओएल के स्टाफ से, एसओएल के लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने इतनी बात अब तक बोली है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे का जो रिजल्ट है वो चेंज होगा, यानी हर एक बच्चा जो है वो ईआर की कैटेगरी से पास आउट होकर बाहर निकल पाएगा। तो अब यहाँ पर एक निष्कर्ष निकलता है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जो ईआर ही रहेगी जिनकी थर्ड ईयर में, तो उन बच्चों को ऐसी स्थिति में क्या करवाना चाहिए। तो मैं बिल्कुल उन स्टूडेंट्स को कहूँगा कि भैया अपने आंसर को आप री एवल्यूट करवाइए, अपने आंसर्स को दोबारा चेक कराइए। क्यों करवाइए? अब बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर हमारे मार्क्स भी तो कम हो सकते हैं, तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को यही बात कहना चाहता हूँ, लाइक को कम से कम आपने घर पे पेपर दिया है, अब तो अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए आपको कि नहीं यार मैंने आंसर अच्छा लिखा था, मेरे फ्रेंड ने भी ऐसे ही लिखा था तो उसको तो 60-70 नंबर मिल गए, 80 नंबर मिल गए, लेकिन मेरे क्या पासिंग मार्क्स भी नहीं आएंगे? पासिंग मार्क्स तो जरूर आएंगे। तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करें, अपने आंसर शीट को री एवल्यूट जरूर कराएं। अब दूसरी बात, बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई आंसर शीट कब तक हम री एवल्यूट करवा सकते हैं। तो गाइस, आप लोग अपनी जो आंसर शीट है आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि कब तक री एवल्यूट करवाएंगे कि उन्होंने खुद कहा है अपनी तरफ से कि हम 1 तारीख से 10 तारीख तक के बीच में हम आप लोगों को जो डीन ऑफ एग्जामिनेशन को अपने रिक्वेस्टेड फॉर्म भेजा है उसके आधार पे जो रिजल्ट में ऊपर नीचे होगा वो हम आपको शो कर देंगे। लेकिन अब बच्चे कह रहे हैं कि सर रिक्वेस्ट फॉर्म से अगर नहीं होता तो मैं री एवल्यूट करवा सकता हूं, तब तक डेट तो नहीं निकल जाएगी। सो गाइस, आप लोगों की जब तक डेट नहीं निकलेगी, किस बात से, मैं किस व्याप से आपसे कह सकता हूं, मैं ये 2 कारणों से कह सकता हूं। पहला कारण ये कि एसओएल ने ऐसा कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं निकाला जिसमें ये बात कहे कि जो भी स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट को री एवल्यूट करवा सकते हैं या करवाना चाहते हैं तो उनकी लास्ट डेट ये है। अगर आप वेबसाइट पे जाते भी हो अपनी एसओएल की तो आपको ये देखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो आप लोगों को आने के बाद में नीचे स्क्रॉल करके नीचे आना है
और स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर एक लिंक दिखेगा जो कि 15 जनवरी के दिन एसओएल की ओर से रिलीज किया गया है ओबीई नोटिफिकेशन। आपको इसको ओपन करना है। इसको जैसे आप ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे, अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा होगा तो ये पूछेगा आपसे, लेकिन आप फिर भी इसको डाउनलोड कर लेना, कोई बात नहीं। आप देखिए जरा इसको। अभी जो नया नोटिफिकेशन है इसके अंदर है क्या, आप ये जो नया नोटिफिकेशन है ये आपको यही बताता है कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने आंसर शीट को री एवेल्यूट करवाना चाहते हैं, तो भाई वो मैंने देखो पहले भी बताया था, लेकिन फिर से एक बार अच्छी तरीके से आपको क्लियर करके बता दूं। देखो पहली बात तो ये नोटिफिकेशन कब का है, आप यहाँ पर ये समझिए, ये 31 अक्टूबर का है नोटिफिकेशन। दूसरी बात ये है कि एसओएल वालों ने ये 31 अक्टूबर का जो ये नोटिफिकेशन है जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुआ था, वही आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे इसमें तो लास्ट डेट भी इन्होंने क्या रखी है, लास्ट डेट इन्होंने रखी है यहाँ पर देखेंगे कि भाई 15/11 तक की अगर आप लोगों ने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं नहीं भेजे, किस वेबसाइट पे भेजने को बात कर रहे हैं यहाँ पर कि लास्ट डेट फॉर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द होल कोर्सेज रिजल्ट आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बिफोर द पब्लिक नोटिफिकेशन। अब आप यहाँ पर देखिए कि 15/11 तक, यहाँ पर 15/11/2020 की बात है। अब यहाँ रिजल्ट 2021 में आया है तो 2020 में कैसे हो सकता है ये, पहली बात तो आप यहाँ पर समझना है कि भैया यहाँ पर लास्ट डेट नहीं है। अगर अब यहाँ पर एसओएल ने क्या प्रावधान किया आप लोगों के लिए मैं बता दूं। एसओएल ने आप लोगों के लिए 2 प्रावधान किए री एवेल्यूट करवाने के लिए। सबसे पहली बात तो आप लोग क्या करें, जो भी स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट को री एवेल्यूट करवाना चाहते हैं वो इस पर क्या करें, वहाँ पर एसओएल के अंदर से भेजें। लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर कैसे ये भेजेंगे, कैसे नहीं भेजेंगे, जरा मैं आपको बता दूं। पहले यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना होगा, अपनी जो वेरियस डिटेल है वहाँ पर आप लोगों को वो भरनी होगी। और उसके बाद में आप लोगों को एक तरीके से जो भी आपकी आंसर शीट्स है उसको अपने रीचेकिंग के लिए जो अप्लाई करना है उसको उनको वहाँ पर जिस प्रकार से अपने आंसर शीट को आपको ऐड करना था, ऐड करने का मतलब है वहाँ पर अपलोड करना था आप लोगों को अपनी कि भैया ये मेरी आंसर शीट है, मैं इसको दोबारा से री एवेल्यूट करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर लेकिन एसओएल वालों ने क्या किया कि भैया ये जो वेबसाइट है ये बिल्कुल भी जिस दिन से इन्होंने 15 तारीख से दी है और आज अगर आप देखेंगे तो 23 तारीख हो चुकी है, तो अब तक ये वेबसाइट चली नहीं रही है 8 दिन, और ये कह रहे हैं कि भैया री एवेल्यूट करवा लो। दूसरी बात, ये वेबसाइट जहाँ पर हमें ये काम करना है ये तो हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर एसओएल वाले कर क्या रहे हैं, एसओएल वाले बस एक चीज़ कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर पेमेंट वाले गेटवे पे जाएंगे इनके, कि जहाँ पर आप लोगों को रीचेकिंग करने के लिए इन्होंने पेमेंट का अलग लिंक दिया था आप लोगों को कि भैया वहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए और उसके बाद पेमेंट अलग से करिए, तो पेमेंट वाला ऑप्शन तो आपका चल रहा है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों का जो आपको आंसर शीट भेजनी हैगी वो आंसर शीट इनके लिए वो वेबसाइट जो है वो इनकी चली नहीं रही हैगी। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अब ये जो नोटिफिकेशन भी है रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए था। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर बच्चे करते भी हैं वहाँ पर, चलो एसओएल वालों के लिए भी यही सिमिलर कर दिया इन्होंने, लेकिन वेबसाइट तो चलाओ, बच्चे पेमेंट कर दें, आप अपनी जेब भर लो बस। और बच्चों का चाहे रिजल्ट आए या ना आए आपको कोई मतलब नहीं। इतने अच्छे से बच्चों ने, इतने मेहनतों से बच्चों ने पेपर दिया, रात रात तक जग जग के नोट्स बनाए, लेकिन बच्चों के साथ आकर हो क्या रहा है, बच्चे क्या है कि अपनी ईआर के वहाँ पर एसओएल पहुँचते हैं, कोई साउथ कैंपस जाता है, कोई नॉर्थ कैंपस जाता है, वहाँ पर अपने फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद में वहाँ कचरे की तरह कार्टून बॉक्स में भर दिया जाता है, जाओ भाई हो गया आपका काम, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। और वेबसाइट जो आपने री एवेल्यूट जो आपने प्रोसीजर रखा भी है तो उसका आधा काम हो रहा है, आधा काम नहीं हो रहा। अगर इस बिहाफ पे, इस नोटिफिकेशन के बिहाफ पे उन्होंने कुछ भी ऐसा किया कि बच्चों के साथ में नाइंसाफ़ी की, बच्चों को फेल कर दिया गया, तो सबसे पहला जो मेरी तरफ से आरटीआई होगी मैं डालूंगा एसओएल वालों के खिलाफ। मैं स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं ही डालूंगा आरटीआई सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पर आपका जो राइट टू एजुकेशन है वो वायलेट हो रहा है, यहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है। अब यहाँ पर मेरे को 2 बातें पूछनी है सभी टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, क्या आप लोग हमारे साथ हैं या नहीं। जो अलग से यूट्यूबर्स हैं तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि भैया वो हम लोगों के साथ है कि नहीं, या एसओएल के अंदर बैठे हुए भी बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं, हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं, तो वो लोग भी हमारा इस परिस्थिति में साथ देंगे या नहीं देंगे, या लाखों बच्चों की जो ये रिजल्ट जिस हिसाब से आया है इनका रिजल्ट इसी प्रकार से बर्बाद होने देंगे। ये क्वेश्चन है हम सभी को गाइज एक होकर इन सब से मांग रखनी होगी, तभी ये हम लोगों के बारे में कुछ सुनेंगे भी और कुछ करेंगे भी। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी वैसे टीचर्स हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करूँगा कि बच्चों की इस
पूरा साल बर्बाद ना हो, इसके लिए आप लोग सामने आइए, ठीक है। दूसरी बात में अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो एक काम अब हम और कर सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रेंडिंग पे इस मुद्दे को हमें लाना होगा। ट्रेंडिंग पे मुद्दे को लाने के लिए हमें ये 2 काम करने होंगे। देखो गाइस, मेरा ट्विटर पे अकाउंट नहीं था, लेकिन मैंने ट्विटर पे अकाउंट बनाया है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ताकि आप लोगों के लिए। दूसरी बात, आप मुझे वहाँ फॉलो करिए, वहाँ पर हम एक साथ ट्वीट करेंगे, सभी 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 जो जितने भी टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, हम एक साथ ट्वीट करेंगे एक मुद्दे को कि ओबीई रिजल्ट जो है वो अनजस्टिफाइड है, उनको अच्छे से जस्टिस नहीं मिला है। तो उसके लिए एक बार सरकार जो है, चाहे वो बेसिकली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे बात करनी पड़े, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़े, कहीं पर भी हम उसके लिए करेंगे। और साथ ही साथ जो एक संगठन है जो बड़ा ही एक्टिव रहता है एसयूएल के स्टूडेंट्स के लिए, KYSS ऐसे करके ही नाम है। आई थिंक जब मैं खुद एसयूएल में था तो मैंने देखा था, वो संगठन आता था बार बार बीच में, हमें बहुत सी बातें बताता था, बहुत अच्छी संगठन था वो। तो उस संगठन से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा KYSS वालों से भी कि भैया बच्चों के लिए आप लोग भी निकल के सामने आए, ये मौका है, आप लोग उनकी शायद ज़िंदगी बचा सकते हो। जिस प्रकार से आपने फर्स्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर के जो बच्चे थे उनका एग्ज़ाम नहीं होने दिया था, सेकंड सेमेस्टर में भी नहीं हो पाया था उनका पेपर, तो फिर उनको अपने असाइनमेंट देने पड़े थे। तो कहीं ना कहीं उसमें KYSS संगठन का बहुत बड़ा योगदान था। मैं इस जगह पर किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, लेकिन जो काम अच्छा करते हैं मैं उनके ज़रूर एक तरीके से मैं उनका फेवर ज़रूर कर रहा हूँ। तो आप लोगों इस चीज़ से पहली बात तो निश्चिंत रहिए कि भैया आप लोगों की जो लास्ट डेट है वो ये नहीं है जो इसके अकॉर्डिंग है, या आपकी बंद हो जाएगी। अगर बंद हो जाएगी तो आप लोग एक साथ रहने के लिए तैयार है ना, आप लोगों को, क्योंकि अपनी हक की लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा आप लोगों के लिए नहीं आएगा। और हम लोग जितना आप लोगों के लिए मदद कर सकते हैं हम लोग आपकी मदद करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, बच्चे अपने ऑफिस जो हैं वो छुट्टी करके अपने एसयूएल पहुंचते हैं। एसयूएल में क्योंकि उनको पूरा एक ईयर बहुत है, एक ईयर, क्योंकि यहाँ पर आप देख लो एसयूएल के अंदर में अब कुछ नए नए चेंजेस होने लग रहे हैं। ग्रेजुएशन जहाँ 3 ईयर में कंप्लीट हो जानी चाहिए इग्नू के स्टूडेंट्स के साथ में हमारी, लेकिन यहाँ एसयूएल में हमें पहली बात तो कुछ ना होते हुए बीए प्रोग्राम के 3.5 साल लग जाते हैं, और 3.5 साल लगने के बाद में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर रिजल्ट अगर ER जैसे अब आपकी आ गई अगर परमानेंटली रही तो आपके पूरे 4.5 साल बर्बाद हो जाएंगे। अब 6 महीने और लगा देते ना, इतने में तो आपकी MA हो जाती। तो सोचो ग्रेजुएशन करने टाइम में इतना टाइम लग रहा है, तो आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होने वाली है आगे। गाइज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी आपकी लास्ट डेट नहीं है, आप थोड़ा पैनिक ना हो। दूसरी बात, अधिक से अधिक मित्र जो हैं वो हमारे साथ आए, जुड़े, अपनी जेब जो यूनिवर्सिटीज़ भरने पे लगे हैं इस टाइम, उनको बताएं, निकल के सामने आना है सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को, तभी कुछ काम हो पाएगा। नहीं तो हम लोग ऐसे कैसे मुंह धरे के धरे रह जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ जाएंगे, बच्चे पूरा साल बर्बाद कर लेंगे अपना। बस इतना ही कहना है गाइज मेरे आप लोगों से। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और अधिक से अधिक मित्रों तक आप शेयर करोगे, अधिक से अधिक टीचरों तक शेयर करोगे, ताकि वो लोग खुद जुड़े मेरे से। देखो गाइज मेरे पास किसी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है और मैं किसी से कोई कॉन्टैक्ट में भी नहीं हूँ, तो दूसरे लोग अगर मेरे कॉन्टैक्ट में आते हैं वो मुझसे प्रयास करते हैं बात करने, तो अगली बार मैं खुद उनसे बात करूंगा इस विषय में और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को गाइड भी करने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं गाइज अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।